दिल में ये है 6 बिलियन पीकेआर, किधर चले गए भाई साहब, क्यों चले गए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ देंगे। दिया कि भाई 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेजादगियां हुई हैं। ठीक है, 6 अरब रुपए यार, उसकी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है चेयरमैन साहब की जात के ऊपर बात की। चेयरमैन पीसीबी को यूटिलिटी, पेट्रोल अलायंस और रिहाइश के खर्चात के गैर मजाज अदायगी फरवरी से जून 2024 के दौरान चेयरमैन को 41,70,000 रुपए की अदायगी की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हो रहा है और जो हिटलर राज लगा हुआ है, वो देखकर ना मैं काफी दिनों से बात करना चाह रहा था। मुझे कई लोगों ने मना किया कि मत बोलो, मगर आज आखिर हुई और मैं इसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं पिछले 15 वर्ष में। मैं 15 वर्ष का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं 15 वर्ष से जर्नलिज्म कर रहा हूं स्पोर्ट्स की। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे काम करता है, उनकी तारीफ भी करते हैं, नकवी साहब की भी तारीफ करते हैं, गलत हो रही है। और मैं ये पूरे वसूख के साथ कर रहा हूं। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौका भी देना चाहे तो मैं हाजिर हूं। सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप यकीन मानिए इतना खौफ का आलम है। मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, इतना खौफ का आलम है। कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता, कोई बंदा भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, बेचारे की नौकरी से चला जाएगा। वो क्यों चला जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिया नकवी साहब से। आप यकीन मानिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, वो बंदा कजाफी से अपने ऑफिस गया, उसका ऑफिस का 20 मिनट का फासला नहीं है, 20 मिनट का। और उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खास मैं नाम भी ले लेता हूं, रफी साहब हैं, उन्होंने उस लड़के के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया कि भाई आपका बंदा चेयरमैन साहब से इतना उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। वो ब्यूरो चीफ, वो गया, ब्यूरो चीफ ने कहा ये तुमने क्या हरकत की, तुझे नहीं पता वो कौन है। मतलब जो भी ब्यूरो चीफ ने उनको सख्ती से बोला, उस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया। और ये मैं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं आपको जेन्युइन आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो बेचारे को अगले बार उसने मुझे मतलब मैंने उसको बड़ी बार नोट किया, दोबारा वो सवाल ही नहीं करता। चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल ही नहीं पूछता यार, गलती से उखा सवाल ना पूछ लूंगा मैं, चेयरमैन साहब को हो सकता है बुरा लग गया हो, फिर फोन किया था मैं नौकरी से जा सकता। ये मैं आपको लिटरली एक एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर 2, एक और जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं उनके ऊपर बहुत पहले भी वीडियो करना चाह रहा था और उन्होंने खुद मना किया कि नहीं प्लीज मेरी वीडियो मत करें, क्योंकि बेचारे को अब नौकरी के पड़े हैं कि यार मेरी कंप्लेन हुई तो मैं नौकरी से भी जा सकता हूं। वो चुपचाप, अब वो स्पोर्ट्स बीट करते हैं पिछले 10 वर्षों में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनको पीसीबी का एक ग्रुप बना होता है जिसमें जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ऐड होते हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब प्रेस रिलीज आती है, सब पहले उस ग्रुप से निकाला क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम में चेयरमैन साहब के खिलाफ बात कर दी। ठीक है, बाद में उसकी बीट तक चेंज करवा दी। अब उनका जो टीवी चैनल है उसने किसी और बंदे को स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनाया और उस बंदे को हटा दिया। अब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, लाइक मैं अगर 15 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, वैसे मैंने बाकी बीट्स भी की हैं बट ज्यादातर मैं स्पोर्ट्स करता हूं। अगर कोई मुझे स्पोर्ट्स नहीं देगा तो मेरा क्या करियर है, मतलब मैं चुप ही रहूंगा ना। और ये देखा किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि चेयरमैन साहब से कोई सवाल पूछ ले, यानी इस तरह के आप कैसे डील कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं किसी आप टीवी जर्नलिस्ट से या किसी अखबार का जर्नलिस्ट, वो बेचारा मैं नहीं कर रहा, वो बुज़दिल है और मैं बहुत दिलेर हूं, इसलिए वो नौकरी कर रहा है, वो बात ही नहीं कर सकेगा इसके ऊपर। अब एक समा टीवी का एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसको ग्रुप से निकाला। आपको अगर बुरा लगा उसका सवाल, आप उसको मतलब आप एक बेसिक राइट होता है ये मीडिया एक्रीडेशन किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट का, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर द प्लेटफॉर्म और अंडर द अम्ब्रेला और अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है। ये किसी की जाती जागीर नहीं है कि आप चेयरमैन पीसीबी बन जाए तो आप जो मन करे वो करें आप। अब तीसरी बात हम करते हैं। अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट शाया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उस ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से खबर छाप दी। एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं पहला दिन था तो उस वक्त भी वो सीनियर थे, अब मुझे 15 वर्ष मुझे हो चुके हैं। आशिर भट्ट साहब उनका नाम है, ही इज अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और एक होते हैं कि उम्र लंग गई है, एक होते हैं नहीं तजर्बा भी उतना है और उतनी हिकमत भी है उनकी खबरों में। तो वैसा सीनियर जिनकी सभी बहुत इज्जत करते हैं, एक अच्छे अंग्रेजी अखबार के अंदर वो लिखते हैं, उन्होंने खबर छाप दी, उनको मीडिया ग्रुप से निकाल दिया। यानी आप लोग ये क्या कर रहे हो, यानी आप दूसरों को धमका रहे हो कि हम जो मन करेगा वो करेंगे। मैं जो चीज गलत है मैं बात करूंगा इसके ऊपर, और आई विश के ये वीडियो चेयरमैन साहब तक पहुंचे कि भाई आपकी जो चीजें अच्छी होती है वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई, एशिया कप के दौरान जो हो रही है हम उसको हाईलाइट करते हैं, बट गलत है हम चुप नहीं रहेंगे। आपको ये लगता है कि इस तरह की धमका के आप दूसरों को चुप करेंगे, किसी का एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देंगे, किसी को ग्रुप से निकाल देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, डायरेक्टर मीडिया साहब जो अब पीसीबी के बने हैं उनकी अपनी वैल्यू क्या है, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है उनका डायरेक्टर मीडिया बनने का। जस्ट ये कि वो हामिद मीर साहब के भाई हैं, नथिंग एल्स। बस ये है जो हामिद मीर साहब के भाई ने पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट उनके मुल्क के ऐवानों तक पहुंचे, इसलिए वो भाई हैं, तो वो डायरेक्टर मीडिया, वो हमेशा हामिद मीर साहब बात करते हैं। दूसरी जगह जो डिमेरिट हो रहे हैं उनके सगे भाई जिस डिमेरिट पॉइंट के ऊपर आए हुए हैं, क्या लॉजिक है उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डायरेक्टर बनना, मुझे कोई एक बंदा साबित करके दिखा दे, कोई नहीं है। ऊपर से जुल्म ये करते हैं कि कोई बेचारा गरीब एक मुलाजिम बंदा किसी टीवी चैनल या अखबार में काम करने वाला, आप उसको धमकाना शुरू कर देते हैं, ये कहां का है। और मैं बाकी जितनी एसोसिएशन में उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आज अगर 3 बंदों के साथ ये किया, कल किसी के साथ भी किया जा सकता है। भाई मुल्क का कोई बनाना स्टेट थोड़ी है कि आप कोई सवाल पूछेगा आप उस पर भी बोलना शुरू कर देंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, उसके ब्यूरो चीफ को शिकायत लगाएंगे आप। ये जंगल का कानून है क्या? आप आए हैं 3 साल तक होंगे, आप चले जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। आई एम सॉरी मैं अगर हार्श हो रहा हूं, मुझे बहुत दुख हुआ कि यार वो खुद जर्नलिस्ट हैं। आमिर मीर साहब जो डायरेक्टर मीडिया वो खुद जर्नलिस्ट है। एक तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, जो जर्नलिस्ट आके हुकूमत से ओब्लाइज हो जाते हैं, वो तो पहली बात है वो जर्नलिस्ट ही नहीं है ना, मैं तो उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने उन्हीं से लेके खाना और उन्हीं के आप कैसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट रह सकते हैं जब आप हुकूमत से लेके खा पी रहे हैं, तो कैसे रह सकते हैं मुझे बताइए आप। और मैं हामिद मीर साहब से सवाल पूछता हूं, आपको बाकी तो सब बड़ी नजर आती हैं, आपको अपने घर के अंदर जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको? किस बुनियाद के ऊपर वो डायरेक्टर मीडिया बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मुझे बताइए आप। कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी, बस जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐसा मत कीजिए आप। अब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे ऊपर क्या होना है, बट मैं डरने वाला बंदा नहीं हूं। मैं 15 साल से इसी जगह पे हूं, मुझे पता है मैंने इसके बाद क्या करना है, इन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो। मगर ऐसा नहीं होगा। और भी इतनी, अब खबर क्या थी अंसार अब्बासी साहब की, ये सुनिए आप कि वो इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला यानी
जो मोहसिन नकवी साहब हैं के अहदे पर भी फाइज थे और कानून ये तमाम रात इन्हें पहले से हासिल दिया नहीं। वो कहना चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री के तौर पर भी आप ले रहे हैं, आप चेयरमैन पीसीबी के तौर पर भी ले रहे हैं, बंदा एक ही हो, तो फोटो कॉपी करा के 2 चीज़ें क्यों ले रहे हो? मतलब ये है। इस पर पीसीबी ने अपना खबर के अंदर जो मेंशन किया हुआ है, पीसीबी का मौकफ है और पीसीबी ने कहा है कि ये जिस टाइम पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये मोहसिन नकवी साहब के दौर की नहीं, उससे पहले की है, लेकिन इसके अंदर चूंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के तौर पर जिक्र हुआ तो इसलिए मैंने ये वाला पैराग्राफ पढ़ के दे दिया। ठीक है, और ये और भी बहुत सी चीजें मेंशन की गई हैं, यानी 6 अरब रुपया डाला हुआ, इसमें पिछले चेयरमैन का भी आता है, इसमें मैं भी मान लेता हूं कि पिछले का भी आता है, उसमें एक चीज थोड़ी गलत भी है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर लिखा हुआ है कि पुलिस के लिए पैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए और इस खबर के अंदर ये लिखा हुआ है कि पुलिस के तो देने नहीं बनते, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये मैं बता दूं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाशा होता है कि पुलिस के अखराजात जो हैं वो कुछ क्रिकेट बोर्ड देता है और ज्यादातर हुकूमत दे देती है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, सारे के सारे पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही देने होते हैं, क्योंकि कमाऊ पुत्र है भाई, पैसे कमा देने, तो फिर जो अखराजात आने वो भी इन्होंने देने हैं। सो ये एक चीज थी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, अंसार अब्बासी साहब ने फिर ट्वीट की, उन्होंने बोला शॉकिंग दैट आवर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशर बट इज रिमूव्ड फ्रॉम पीसीबी's मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट बिकॉज ही टुक पीसीबी's वर्जन ऑन माय पीसीबी ऑडिट स्टोरी। इज दिस हाउ पीसीबी डील्स विद जर्नलिस्ट सीकिंग बोथ साइड ऑफ स्टोरी? उन्होंने बोला यार ये खबर छापी है, आपका मौकफ लेके छापी, तो तुसी नु ग्रुप चो बाहर कर। यार मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं अब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं लग रहा, मैं कसम खा के बात कर रहा हूं कि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, नेवर एवर, कि कोई बंदा बात को खबर कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है, उसके बॉस को शायद लगा दी जाती है, कोई खबर दे उसको ग्रुप से निकाल दी जाती है। ये ग्रुप आपके यार दोस्तों का ग्रुप है भाई, जर्नलिस्ट का ग्रुप है। आप अब आए हो, हम पहले से हैं, आप अब आए हो, आप कल नहीं होंगे, हम होंगे, हम होंगे। और मुझे मेरी आवाज में शायद गुस्सा आ रहा हो, एंगर नजर आ रहा हो, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं, कोई और नहीं बोलेगा ना, क्योंकि शायद कोई व्लॉग वगैरह करते हैं वो बोले इस चीज के ऊपर, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो नहीं है, जो किसी टीवी चैनल या अखबार में नौकरी कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पीए का फोन जाने, उन्हें नौकरी कर देना है, हो चुका है ना, 3 के साथ ये हो चुका, कौन हिम्मत करेगा ये बात करने की? मगर ये अंधेर नगरी चौपटराज मत कीजिए आप। ये पाकिस्तान, आप मुझे बताएं सिलेक्शन के ऊपर जितने घपले हुए हैं, हम उस पर बात ना करें। आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने हसीबुल्लाह खान को निकाल दिया, क्यों? कोई मुझे दुनिया का एक बंदा बता दे कि पाकिस्तान की 3 टीमें बनती है उसमें हसीबुल्लाह खान का नाम ना आता हो। आपने शाहीन अफरीदी को अपनी टी20 टीम से बाहर निकाल के रख दिया, उसमें भी ठीक है, कुछ चीजें उनको काम करनी होंगी। एटीट्यूड की तो एंड करके मिलन, जब 1-2 क्रिकेटर मिलते भी नहीं तो एंड करके मिलन पाए। अगर आपको ऐसे मिलेंगे तो उनके दिल में वही डर रहेगा, दूसरी टीम के सामने भी वही डर रहेगा। फिर आप अपने या आपके लिए बच्चे उनको शेर अपने सामने बनाइए, आपके सामने शेर रहेंगे तो दूसरों के सामने भी लड़ पाएंगे। तो यहाँ चौके सलाम लेना चाहते हो तो ना चौके सलाम लेना, 1-2 क्रिकेटर करते भी हैं, मुझे गुस्सा भी आया जब ये हुआ था। अब सबको पता मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, फिर पर्सनल हो जाएगी बात। जो क्रिकेटर जो झुक्के मिलते हैं भाई ना, आप क्रिकेटर हैं, आप झुक्के मिलकर टीम में नहीं रहेंगे, आप खेल के ही रहेंगे। कि कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसके ग्रुप से निकाल देते हैं, उसको नौकरी से निकलवा रहे हैं, आप उनके बॉसेस को फोन कर रहे हैं, क्यों भाई? 6 बिलियन पीकेआर किधर गए किधर नहीं गए? पाकिस्तान के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा, ये भी इशू है, वो भी इशू है। अच्छा, ये इशू क्या क्या है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट किए हैं, सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट अभी आई क्यों है, किस वजह से आई है, इस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। सो तहम्मुल से, पेशेंस से, आप एक एक चीज़ सुनेंगे तो आपको ये मामला और माजरा समझ आएगा। वरना पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, दिल में आती है समझ में नहीं आती, तो ये मामला भी उसी तरह जुड़ा हुआ है कि दिल में आता है समझ में नहीं आता। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 बिलियन का घोटाला कर दिया है और उस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान का जो चेयरमैन है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उसने जो भी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल करता है तो वो उसको कोई सीधा जवाब नहीं देता और उसको उसकी जॉब से हटा देता है। तो आपने देखा कि कैसे सनाउल्लाह पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है और वो पहले एंकर था स्पोर्ट्स का, तो उसने आपको बताया कि पाकिस्तान का चेयरमैन जो है वो कैसे अपना मनमानी करता है और पीसीबी में हिटलर के जैसे राज कर रहा है। तो पीसीबी को बहुत ही पिछले ईयर 2024 और 25 में 6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो ये बहुत ही भारी नुकसान है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी मनमानी क्रिकेट में करता है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।